हरे कृष्णा। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द क्लास विद द प्रेयर्स। और आज हम लोग 7th चैप्टर गीता का स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितरां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो चैप्टर नंबर 7 का नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो हमने अभी तक 6 अध्याय किए हैं। तो पहले 6 अध्याय कर्म योग के बारे में है। 7वें से 12 भक्ति योग, और फिर 13 से 18 जो है वो ज्ञान योग के बारे में बताता है। तो इस अध्याय में हम जो है भगवान की भक्ति योग के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वर्स नंबर 1। हम शुरुआत करेंगे पहले नंबर वर्स से। तो पिछले वर्ष में पिछले चैप्टर में भगवान ने जो लास्ट श्लोक कहा था, वो इस प्रकार था। योगी नापि सर्वेशा मद्गतंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मता। तो जो योगी मुझ में हमेशा ध्यान देता है और मेरे बारे में सोचता है और मेरी मेरी पूजा अर्चना करता है और मेरी सेवा करता है बहुत ही श्रद्धा के साथ, वो मुझसे आ, बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो अभी ये सब अध्याय में आगे बताएंगे किस तरह भगवान को हर एक चीज में देखा जा सकता है और किस तरह हम उनसे जुड़ सकते हैं। तो इसलिए जो है भक्ति योग के बारे में इसमें बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। तो पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच मयि आसक्ता मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाशय असंशयां समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। The Supreme Personality of God said, Now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga and full conscious of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करके मुझे पूर्णता संशय रहित जान सकते हो। तो जो लास्ट श्लोक है उसी को आगे इस अध्याय में बढ़ा रहे। इन द 7th chapter of Bhagavad Gita, the nature of Krishna consciousness is fully described. Krishna is full in all opulences, and how he manifests his opulence is described here. Also, four kinds of fortunate people who become attached to Krishna and four kinds of unfortunate people who never take to Krishna are described in this chapter. तो इस 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरह हम कृष्ण भाव में प्रकृति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। और कृष्ण के समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और उन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं उसके बारे में भी वर्णन किया है। और इसके बाद अभी इसमें क्या है, तो कौन से 4 प्रकार के भाग्यशाली लोग हैं जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं और कौन से 4 प्रकार के भाग्यहीन लोग हैं जो शरण में नहीं आते, उसके बारे में भी बताया गया है। In the first 6 chapters of Bhagavad Gita, living entity uh, has been described as non-material spirit soul capable of elevating himself to the self-realization by different types of yogas. At the end of 6th chapter, it has been clearly stated that a steady concentration of the mind upon Krishna, or in other words, Krishna consciousness, is the highest form of all yoga.
By concentrating one's mind upon Krishna, one is able to know the absolute truth completely, but not otherwise. Impersonal Brahmajyoti or localized Paramatma relation is not perfect knowledge of the absolute truth because it is partial. तो हम प्रथम अध्याय में देखते हैं कि कैसे ये जीवात्मा जो है वो ये शरीर नहीं लेकिन आत्मा है और दिव्य आत्मा है। इसको कैसे इस तरह बताया गया है, और ये भौतिक नहीं है, वो अभौतिक है, इस तरह बताया गया है। तो इसका वर्णन किया गया है और अलग प्रकार से योगों के द्वारा कैसे आत्मा साक्षात को प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। और छठे अध्याय के अंत में हम देखते हैं कि ये स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर कैसे एकाग्र कर सकते हैं, या दूसरे शब्द में हम कैसे कृष्ण मतलब वे सर्वोच्च योग है ऐसा बताया गया है। और इसलिए मन को कृष्ण पर एकाग्र करने की जो ही मनुष्य जो है वो परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, बाकी सब चीज़ों में नहीं जा सकता। यानी निर्विशेष जो ब्रह्म ज्योति बोलते हैं या अंतर्यामी प्रज्ञावता की जो अनुभव बोलते हैं, वो भी क्या है, परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है बट एक आंशिक ज्ञान है, उनका थोड़ा सा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान मतलब क्या है, भगवान को पूरी तरह जानना, वो पूर्ण ज्ञान है कि बट परमात्मा और ब्रह्म ज्योति को जानना मतलब हमें अधूरा ज्ञान है। और फुल एंड साइंटिफिक नॉलेज is Krishna, and everything is revealed to a person in Krishna consciousness. In complete Krishna consciousness, one knows that Krishna is the ultimate knowledge beyond any doubts. Different types of yoga are only stepping stone on the path of Krishna consciousness. One who takes directly to Krishna consciousness automatically knows about Brahma Jyoti and Paramatma in full. By practice of Krishna consciousness yoga, one can know everything in full, namely the absolute truth, the living entities, the material nature, and their manifestations with paraphernalia. तो आ, ये जो अलग अलग प्रकार का जो योग बताया गया है, इसमें क्या है, अलग अलग योग के साथ हम कृष्ण महात्म्य के बाद में आगे बढ़ते हैं, अलग योग के बाद करने से। और अगर हम देखें तो जो व्यक्ति कृष्ण महात्म्य में नहीं है वो क्या है, ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह नहीं पूरी तरह जान नहीं लेता। मतलब उसको जो है स्वतः जब तक भगवान का ज्ञान नहीं होता तब तक पूरा ज्ञान नहीं होता। और उसी तरह अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो समझना चाहिए कि उसको ब्रह्म ज्योति और परमात्मा का पूरा ज्ञान हो चुका है। ये बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए वो आगे बढ़ता है। तो कृष्ण भावनित जब योग का वो अभ्यास करके क्या होता है, सभी जो वस्तुओं को वो जो है परम सत्य जीवात्मा हो और प्रकृति तथा जो भी सामग्री है उस समझ जो है उसका प्राकट्य जो है पूरी तरह जान सकता है। यानी जो है भगवान को जानना, यानी जानना कि भगवान कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, और उसके साथ साथ बाकी सब उनके जो अलग अलग उनके साथ जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी जानना, उनकी जो वस्तु है वो भी जानना। तो ये जो पूरा प्राकट्य होता है उसको जानना जरूरी है। One should therefore begin yoga practice directly in the last verse of the sixth chapter. Concentrate of the mind upon Krishna, the Supreme, is made possible by prescribed devotional service in 9 different forms. तो जिस तरह छठे अध्याय में बताया अंतिम श्लोक में, उसके अंदर हमें योग अभ्यास करना चाहिए और भगवान कृष्ण पे एकाग्रता कर को हमें जो है नवदा भक्ति कैसे करना है वो संभव कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानना चाहिए। इसमें श्रवणम सबसे पहले आता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऑफ विच श्रवणम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमने श्रवणम अच्छे से किया ना तो बाकी के जो 8 बताए गए अंग वो भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पहला श्रवणम है। श्रवणम अच्छा हो तो कीर्तनम अच्छा, कीर्तनम अच्छा होगा, स्मरण भी अच्छा होगा। तो इसलिए अब देखेंगे तो सबसे ज़रूरी है कि लंबा समय तक सुनना और भक्तों के संग में भक्तों से सुनना, अभक्तों से नहीं। क्योंकि शरणम अगर अच्छे से नहीं होगा ना तो कीर्तनम तो कभी अच्छे से नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और इसलिए बाकी के जो अंग है वो भी अच्छे से नहीं होंगे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम श्रवणम करते रहे। और आज के समय में श्रवणम करना इतना कठिन है बिकॉज ऑफ टू मेनी थिंग्स, बहुत सारे एड रील्स यूट्यूब और बहुत कुछ इतना बढ़ गया है कि सब लोग क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ खाली जंप मारते हैं, 2 सेकंड ये देखेंगे 2 सेकंड वो देखेंगे।
एकाग्र होके लंबा समय तक सुनना बहुत ही दुर्लभ है। और इसलिए अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से सुने, और सबसे जरूरी सुने। द लॉर्ड therefore says to अर्जुना तत् शुनु और हियर फ्रॉम मी। आप देखोगे भगवान बारंबार अलग अध्याय में कहते हैं, मैं आपको जो है और गुह्य ज्ञान बताऊंगा, आप सुनिए। मैं और गुह्यतरम ज्ञान बताऊंगा, गुह्यतर ज्ञान बताऊंगा, इस तरह भगवान बोलते थे, और अच्छे सुनो और अच्छे सुनो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सुने। नो वन कैन बी a greater authority than Krishna, and therefore, by hearing from him, one receives the greatest opportunity to become a perfectly Krishna conscious person. तो कृष्ण के ऊपर अगर आप देखो तो उसके ऊपर कोई नहीं है। और इसलिए हाँ, जब हम उनसे सुनते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा एक अवसर प्रदान होता है, जिससे हम जो है कृष्ण भाव में बन सकते हैं। One has therefore to learn from the Krishna directly or from a pure devotee of Krishna, and not from non-devotee upstart puffed up with academic education. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का इसका अभिमान करने वाला भक्त जो है उससे हमें नहीं सुनना चाहिए, भले वो कितना भी विद्वान हो, फिर भी उनसे नहीं सीखना चाहिए। In the Srimad Bhagavatam, this process of understanding Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, is described in the second chapter of the first canto as follows. तो ये जो है काफी विस्तार से बताया गया है भागवतम के पहले स्कंद में, दूसरे अध्याय में। ये बहुत डिटेल में बताया गया है, और इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे यहीं पे, क्योंकि श्लोक जो है हम जो है भागवतम जब भी हम बोलते हैं उस समय भी पहले बोलते हैं, और बाकी समय भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास है ये सब, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो ये श्लोका आता है वो जो है 17वां श्लोका है, पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 17वां श्लोका है जो हम देखेंगे। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो व्यभद्राणि विद्नोति सुरसताम। और इसके पहले एक श्लोक आता है 16वां, जो इस प्रकार है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवनात्। तो क्या होता है, शुश्रूषो श्रद्धान, तो पहले श्रद्धा जागृत होती है, और उसके बाद क्या होता है, साधु का संग होता है, और उसके बाद होता है भजन क्रिया। तो जब साधु से मिलते हैं तो साधु से आप पूछोगे क्या करना चाहिए, तो बोलेगा चलो भजन करो, कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, भागवतम पढ़ो, तो इस तरह वो आगे बढ़ता है। और उसके बाद होता है ये दूसरा श्लोक, सुनुता स्वकथा कृष्ण। तो जब हम सुनते हैं कृष्ण के बारे में, पुण्य श्रवण कीर्तन, ये बहुत पुण्य है। और हृदय अंतोस्थि ही अभद्राणी, अभद्राणी मतलब भद्र मतलब अच्छा, अभद्र मतलब जो अच्छा नहीं है, अभद्र जो अच्छा नहीं है, वो हृदय के अंदर काम क्रोध लोभ से अच्छा नहीं है। तो ये सब जो है अभद्र, वो क्या होता है, धीरे 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 साफ होना शुरुआत हो जाता है। तो जो भी भौतिक इच्छा है जो काम की नहीं है, और जो भी अलग चीजें हैं, ये जो है साफ होना शुरुआत होती है। और इस तरह जो व्यक्ति है वो अभी जो है अनर्थ निवृत्ति पे है। तो बहुत सारे जो अन चीजें हैं, अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो ऐसे हृदय में बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका धीरे धीरे क्या होता है, साफ होना शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए जो है वो भक्ति में आगे बढ़ता है। और अनंत जो स्टेज है ना, उसको जो है समय बहुत लगता है आने के लिए, मतलब ये स्टेज थोड़ा लंबा है। लेकिन एक बार ये स्टेज पास हो गया अनंत निवृत्ति का, उसके बाद क्या है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, मतलब अभी ऑलमोस्ट अभद्र सब खत्म हो गया। और क्या है, नित्यम भागवत सेवा, रोज भागवतम भगवताम, रोज सेवया मतलब सुन रहे, हम रोज सुनते हैं उसको। ये सेवया ब्रांड नहीं है सेव खाने का या ऐसा, बट भागवत सेवा मतलब सुनना। भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर भवती नैष्ठिकी। तो भगवान के उत्तम श्लोक सुनते हैं तो भक्ति जो है
वो नैष्ठिकी यानी निष्ठा के स्तर पे पहुंच जाती है। तो एक बार अनंत निवृत्ति क्रॉस होकर निष्ठा के स्तर पे पहुंच गया ना, उसके बाद हमें खुद ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप होता है। जिस तरह अगर हम अभी भगवान का नाम लेते तो बीच में भौतिक ख्याल आते हैं। आसक्ति और उसके आगे, सॉरी, निष्ठा और उसके आगे से जो रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, उसमें क्या होता है, अगर आप भौतिक चीजें भी करेंगे ना, अपने आप वो आध्यात्मिक और जाएगा, फिर आपको धक्का मारने की जरूरत नहीं, अपने आप अंदर से ही स्पिरिट होगा। तो इसलिए भक्ति और भक्ति नैष्ठिकी एकदम नैष्ठिकी हो जाती है, निष्ठा पे आती है। ज्यादा उसको जो है मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चलता है। और उसके बाद क्या होता है, तदा रजस तमो भाव काम लोभादयश्चये चेते रहते अनाविद्यम स्थितिम सत्वे प्रसिद्धति। उसके बाद रजोगुण तमोगुण है, तदा रजस तमो भाव, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और काम लोभ, तो काम लोभ ये सब जो है वो खत्म होते हैं। और उसका चेते रहते अनाविद्यम और स्थितिम सत्वे प्रसिद्धति। तो अपनी जो चेतना है वो शुद्ध हो जाती है। और उसके बाद क्या है, आ, चेतना शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है। और इस जो दुर्गुण है, अलग अलग चीज, उसका कोई असर नहीं होता। और सत्वे, शीतम सत्वे, सत्वे मतलब गुडनेस में आ जाता है। देखो भक्ति जो है ना, वो रजोगुण तमोगुण में ज्यादा नहीं होती, भक्ति जो है वो सत्वगुण में होती है। रजोगुण और तमोगुण भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन मेंटेन नहीं होगी। लंबा समय अगर करना है, तो अगर हमें भक्ति को मेंटेन करना है, तो उसके लिए सत्वगुण चाहिए। सत्वगुण जो है उसी में हम जो है उसे मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। तो इसलिए स्थिति सत्वे प्रसिद्धति, ये देखते हैं। और उसके बाद क्या है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत भक्ति तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो है रुचि आसक्ति सब पास हो गया है, और अभी भाव के स्तर पे है। और आगे जो है भाव और प्रेम के स्तर पे वो आ चुके हैं। तो अभी जो है ये अलग अलग स्तर है। तो कौन से स्टेजेस है, सबसे पहले श्रद्धा, सेकंड साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये अलग जो है स्टेजेस है भक्ति में, और इस स्टेज में अलग बढ़ा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, भीद्यते हृदय गंति चिद्यंते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टि एवात्मनि ईश्वरे। तो इसलिए जो अपने हृदय की जितनी भी गांठ है वो सब कट जाती है, और जितनी भी संशय है जो उसका नाश हो जाता है। संशय नाश होने से क्या होता है, श्रद्धा प्रकाश होती है। और शीयंति चास कर्माणि, जो कर्म के जो बंधन है वो टूट जाते हैं। और दृष्ट्वा एवात्मा ईश्वर, तो इससे क्या है, खुद को फिर वो देखता है कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर से लघु। तो इस तरह जो है वो आगे बढ़ता है। तो ये जो भी लिखा है आ, आगे, ये सब हमने पूरा एक्सप्लेन हो चुके हैं श्रीमद् भागवत 1 to 17 20 में। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। Therefore, only by hearing from Krishna or from his devotees in Krishna conscious can one understand science of Krishna। तो इसलिए भगवान के और भगवान के शुद्ध भक्त से हमें सुनना चाहिए भगवान के बारे में, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आशा रखता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये, और आपकी भक्ति में ये जो है वृद्धि लाने में मदद करेगा। उसके बाद आगे सेकंड श्लोक, ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेहो भूयोऽन्यात् ज्ञात्वा अव्यम् अविशिष्यते। I shall now declare unto you in full this knowledge both phenomenal and numinous। यानी ज्ञान और विज्ञान, या तो भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान, ऐसा बोल सकते हैं। दिस being known nothing further shall remain for you to know। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान करूंगा। व्यवहारिक मतलब भौतिक, और दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने के पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कंप्लीट नॉलेज includes knowledge of the phenomenal world, the spirit behind it, and the source of both of them। तो अगर हम देखते हैं पूर्ण ज्ञान, तो पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है कि हमें जगत के बारे में पता है, और इसके पीछे काम करने वाले आत्मा के बारे में पता है, और इन दोनों का जो जहाँ पे उद्गम होता है उसके बारे में पता है कि कहाँ से ये दोनों
आए हैं। दिस इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये जो है आध्यात्मिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। The Lord wants to explain the above mentioned system of knowledge because Arjuna is Krishna's confidential devotee and friend. तो देखो ये ज्ञान क्यों मिल रहा है अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन जो है उनके भक्त है और दोस्त है। तो इसलिए ईर्ष्या अगर इसको होती है या भगवान के भक्त नहीं है, उनको ये ज्ञान अगर देंगे तो भी समझ नहीं पाएंगे। In the beginning of the fourth chapter, this explanation was given by the Lord and it is again confirmed here. तो चौथे अध्याय की शुरुआत में भी दिया था और वापस यहाँ पे ज्ञान दे रहे। कंप्लीट नॉलेज कैन बी अचीव्ड ओनली बाय डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इन दिस इज सफिशिएंट डायरेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड। तो पूर्ण ज्ञान जो है वो केवल भगवान के भक्त को ही मिल सकता है जो गुरु शिष्य परंपरा में आता हो, और इसलिए उनको ही जान सकते हैं। Therefore, one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes and only object for meditation. तो इसलिए हमें पता चलना चाहिए, हमें बुद्धि होनी चाहिए कि हमें पता हो कि ये सब ज्ञान का मेन स्रोत कहाँ से ये पूरी जो ज्ञान है वो आता है। तो इसलिए हमको उनको उद्गम स्थान पता होना चाहिए, और समस्त कारणों के कारण कौन है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य कौन है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। When the cause of all causes become known, then everything knowable becomes known and nothing remains unknown. तो जब हमें पता चलेगा कि कौन है सब कारण का कारण, पीछे कौन है, वो पता चल जाने के बाद क्या होता है, सभी वस्तु जो जानने लायक है वो हम जान सकते हैं, और कुछ भी जो है अज्ञान नहीं रह जाता है, या इसे जो है सब हमें ज्ञान होता है। द वेदस मुंडकोपनिषद सेज कस्मिन् यु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। तो ये वेदस कहते हैं, और इसलिए जो भक्त है उसे सब ज्ञान हो जाते हैं। तो इसलिए जो है भगवान हमें ज्ञान नहीं विज्ञान बताएंगे, और भौतिक नहीं आध्यात्मिक ज्ञान में भी बताने वाले। थर्ड श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। तो मनुष्याणां सहस्रेषु यानी हजारों हजारों में व्यक्ति में, केचित आउट ऑफ मेनी थाउजेंड अमॉन्ग मैन वन में एंड ऑफ परफेक्शन, वन मतलब केचित कोई एक व्यक्ति जो है वो बोलेगा कि चलो हमें सिद्धि प्राप्त करनी है। एंड आउट ऑफ दोज हु अचीव परफेक्शन हार्डली वन नोज मीन ट्रूथ। और ऐसे बहुत लोग जिनको जो है सिद्धि प्राप्त हो गई है, उसमें से कोई विरला ही है जो भगवान को सत्य में जान सकता है। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो इसलिए भगवान को जान पाना बहुत कठिन है। हाँ, अगर भगवान अपने आप को प्रदर्शित करे तो आसान है, तो हम भगवान को जान सकते हैं, लेकिन हम स्वयं जानना मुश्किल है। There are various grades of men, and out of many thousands, one may be sufficiently interested in transcendental to try to know what is self, what is the body, and what is the absolute truth. तो ऐसे बहुत लोग हैं, कोटियों लोग, हजार लोग हैं, उसमें शायद ही कोई एक व्यक्ति होगा जो जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परमात्मा परम सत्य क्या है। इसलिए हम देखते हैं कि जब भगवद्गीता क्लास रखते हैं तो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जब क्रिकेट होगा ये होगा तो बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोगों को जो उनकी जो विचारधारा है वो क्या है कि किस तरह हम जो है इस दुनिया में आनंद ले, और आत्म साक्षात्कार के बारे में अधिकतर जो है कोई जानना ही नहीं चाहता। बहुत दुर्लभ कोई व्यक्ति होगा जो आत्म साक्षात्कार के बारे में जानना चाहता हो। Generally, mankind is simply engaged in the animal processes, namely eating, sleeping, defending, and mating, and hardly anyone is interested in transcendent knowledge. तो अधिकतर जो लोग हैं देखते हैं हम आहार, निंदा, भय और मैथुन में लगे हुए, और इस तरह पशुवृत्तियों में लगे रहते हैं, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान के लिए रुचि रखते हैं। मतलब बहुत मुश्किल, अगर आप देखो बहुत लोग पूछोगे तो बोलेंगे नहीं, अभी नहीं, बाद में, या समझ में नहीं आता, ऐसा बोलेंगे। बहुत लोग इसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं। The first six chapters of Gita are meant for those who are interested in transcendental knowledge, in understanding the self,
सुपर सेल्फ एंड द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन बाय ज्ञान, ध्यान एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सेल्फ फ्रॉम मैटर। तो पहले हम 6 अध्याय में देखते हैं कि गीता किसके लिए है, कि जिसको जो है आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, उनको पता करना है मैं कौन हूँ, उसके बाद भगवान कौन है, और किस तरह भगवान को जा सकते, पद्धति क्या है, ज्ञान योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, या सांख्य योग के द्वारा, या किस तरह जो है हम जो है भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, ये जरूरी वो जानना चाहते हैं। However, कृष्ण कैन बी नोन ओनली बाय पर्सन हु आर इन कृष्ण कॉन्शियस। तो भगवान को वही जान सकता है, कृष्ण को वही जान सकते हैं जो कृष्ण भावना में थे, बाकी लोग नहीं जान सकते। Other transcendentalists may achieve impersonal Brahman realization, for this is easier than understanding Krishna। तो बाकी जो आध्यात्मिक लोग हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, तो ये जो है थोड़ा समझना आसान है, भगवान कृष्ण समझना थोड़ा मुश्किल है। कृष्ण है सुप्रीम पर्सन, बट एट द सेम टाइम ही इज बियॉन्ड द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन एंड परमात्मा। तो वैसे तो कृष्ण जो है परम भगवान है, लेकिन साथ में ही वो जो है ब्रह्मन और परमात्मा के ज्ञान के भी आगे है। The yogis and jnanis are confused in their attempts to understand Krishna। तो योगी और ज्ञानी लोग होते हैं, वो कृष्ण को जानने में जो है अधिकतर वो समझ नहीं पाते। Although the greatest of the impersonalists, Sripad Shankaracharya, had admitted in his Gita commentary that Krishna is the supreme personality of Godhead, his followers do not accept Krishna as such। तो हम देखते हैं श्रीपाद शंकराचार्य ने भी लिखा है अपनी गीता की टिप्पणी में कि भगवान कृष्ण जो है वो सबसे ऊपर भगवान है, और इसलिए सारे अवतार जो है उनसे ही आते हैं। लेकिन क्या है, बाकी जो उनके आगे के शिष्य हैं वो जो है उसको मानते नहीं है। For it is very difficult to know Krishna even though one is translation of impersonal Brahman। तो भगवान कृष्ण को जानना बहुत मुश्किल है, अ, जो इसलिए जो है अत्यंत कठिन है भगवान कृष्ण को जानना। भले ही उसको ब्रह्म ज्योति का ज्ञान हो चुका हो, फिर भी थोड़ा मुश्किल है। Krishna is the supreme personality of Godhead, the cause of all causes, the premier Lord गोविंदा। तो भगवान कृष्ण जो है समस्त कारण के कारण है, और आदि पुरुष गोविंद है, ये हमें समझिए। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, ये सब कारण कारण, तो हमें जो सुख मिलता है उसके कारण भी भगवान है, और हमें जो दुख मिलता है उसका कारण भी भगवान है। क्योंकि अल्टीमेटली जो है कोई अगर भक्त बन जाता है तो उसकी सारी जो जवाबदारी है वो भगवान लेते हैं, और जो भी सुख दुख जो भी हो भगवान स्वयं देते हैं। और इसलिए ये आता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम कारणम, सर्व कारण कारणम। इस सब कारणों के कारण भगवान गोविंद है। और ईश्वर 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 परम कृष्ण है। तो सबसे बड़े और सबसे ऊंचे जो है वो कृष्ण है, उनके ऊपर कोई नहीं है। और सच्चिदान, उनका जो विग्रह है, उनका जो शरीर है वो कैसे सच्चिद और आनंद, यानी हमेशा रहता है, हमेशा ज्ञानमयी और हमेशा आनंदमयी है। और अनादि टाइम से, अनादि और आदि है, और गोविंद है, ये हमें पता चाहिए। कि गोविंदा का अर्थ होता है कि गो यानी गायों को वो बहुत ही आनंद देते हैं, और दूसरा है गो मतलब इंद्रिया, या अपनी इंद्रिया को जो है वो आनंद प्रदान करते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर नॉन डिवोटीज टू नो हिम। तो बहुत मुश्किल है जो अभक्त तो उनको जान सके। ऑल्दो नॉन डिवोटीज डिक्लेयर दैट द पाथ ऑफ भक्ति और डिवोशन इज वेरी इजी, दे कैन नॉट प्रैक्टिस इट। तो बहुत सारे अभक्त जो है वो कहते हैं कि भक्ति तो बहुत सरल है, लेकिन फिर भी वो लेते नहीं है। वो लोग अच्छे से उसका पालन नहीं कर पाते। If the path of bhakti is so easy as a non-devotee class of men proclaim, then why do they take up the difficult path? तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भक्ति बहुत सरल है, बहुत आसान है, तो फिर जो है वो लोग जो है भक्ति क्यों नहीं अपनाते? आ, ये बहुत जरूरी है।
Actually, the path of bhakti is not easy. The so-called path of bhakti practiced by unauthorized person without knowledge of bhakti may be easy. But when it is practiced factually according to rules and regulations, the speculative scholars and philosophers fall away from the path. तो ये जो भक्ति का मार्ग है, ऐसे तो सुगम है, लेकिन जो है अभक्तों के लिए बहुत ही कठिन मार्ग है ये। और इसलिए जो है जिसको ज्ञान नहीं है भक्ति का, और जो अधिकृत व्यक्ति नहीं है, उसके लिए बहुत आसान है। लेकिन जब नियम और कानून के साथ जो है भक्ति का पालन किया जाए, तो इसमें देखते हैं हम बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी इसमें फेल हो जाते हैं। और इसलिए देखते हैं हम कि बहुत सारे दार्शनिक होते हैं या बहुत सारे फिलोसोफर्स होते हैं, अलग अलग फिलोसफर हैं, वो भी जो है इसमें टिक नहीं पाते, वो याद रुक नहीं पाते। तो इसलिए इतना आसान नहीं है। और शिला रूप गोस्वामी भक्ति सामी में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पांचरात्रा विधिं विना एकांतिक हरिर्भक्ति उत्पाताय एव कल्पते। Devotion is a Lord that ignores the authorized Vedic literatures like the Upanishad, Puranas, and Nada Panchatra is simply an unnecessary disentrance to society. तो भगवान की जो भक्ति है, जो उपदेशों, पुराना और तथा नारद पंचायत में जैसे प्रमाणित जो ग्रंथों में दिया गया है, उसकी जो है अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और इसलिए जो है भक्ति, अगर जो है ये सब किताबों को नहीं मानता, तो वो खाली क्या है, हमें ऐसा कह सकते हैं कि समाज को जो है व्यर्थ ही जो है अवस्था में अव्यवस्था में फैलाना है, यानी समाज की व्यवस्था को बिगाड़ना, ऐसा बोल सकते हैं। और इसलिए जो है हमें ऐसे जो किताबें उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रह्मलाइज रियलाइज इम्पर्सनलाइज to परमात्मा रियलाइज योगी टू अंडरस्टैंड कृष्ण। तो ये हम बारों में चर्चा कर चुके हैं कि जो ब्रह्मांड के बारे में जाते हैं निवेशवाद, और परमात्मा के बारे में जो होते हैं योगी, वो जो है भगवान के बारे में पूरी तरह नहीं जान सकते। उनके लिए जानना मुश्किल है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एज द सन ऑफ मदर यशोदा और द चैरिटी ऑफ अर्जुना। तो एक तरह हम कहते हैं कि भगवान जो है वो सबसे सर्वोच्च है, लेकिन फिर भी वो यशोदा के पुत्र बनते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि वो अर्जुन का रथ हाँक रहे। तो ये समझना बहुत ही दुर्लभ है एक्चुअली, क्योंकि भगवान अगर है तो रथ थोड़ी हाँकेंगे, वो तो सबको हुक्म देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है। इवन द ग्रेट डेमिगॉड समटाइम्स कंफ्यूज अबाउट कृष्ण। तो बड़े बड़े जो देवता हैं वो भी कभी कोई जो है भगवान कृष्ण के बारे में जो है वो समझ नहीं पाते। और इसलिए आता है मुह्यति यत् सूरया। मुह्यति यानी कि उनको भी जो है भगवान के बारे में कभी कभी जो है समझ में नहीं आता। तो सूर्य यानी देवता। तो माम तू वेद न कशना। तो माम मतलब मुझे, वेद मतलब जानना, न कशना मतलब कोई भी मुझे जैसा मैं हूं वैसे जानना जान नहीं पाता। द लॉर्ड सेज, एंड इफ वन डज नॉट नो हिम देन स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जो उनको थोड़ा बहुत जान सके। सच अ ग्रेट सोल इज वेरी रेयर। बहुत दुर्लभ है जो भगवान को जैसे है वैसे ही जान सके। Therefore, unless one practices devotional service to Lord, one cannot know Krishna as he is. तो इसलिए जब तक कोई शुद्ध भक्ति नहीं करता भगवान की, तो वो जान नहीं सकता भगवान को, कृष्ण को जैसे वो है, तत्व तो नहीं जान सकता। इवन तो वन इज द ग्रेट स्कॉलर और फिलोसोफर, भले वो कितना भी बड़ा दार्शनिक हो या कितना भी बड़ा उसकी डिग्री हो या जो भी हो, फिर भी वो नहीं जान सकता। विद्वानता या अलग अलग तरह से अटकल लगाने वाले लोग जो है भगवान को नहीं जान सकते। ओनली द प्योर डिवोटीज कैन नो समथिंग ऑफ द इनकॉन्स्टेंट ट्रांसफिगरेशन ऑफ कृष्णा।
तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, उनको ही केवल कुछ कुछ चीजें जो है भगवान के अचिंत्य तत्व के बारे में पता चलती है, उनके गुणों के बारे में पता चलती है। इज बीइंग द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, कि कैसे वो सब कारण के कारण है वो पता चल जाए। His omnipotence and opulence and his wealth, fame, strength, beauty, knowledge, and administration, तो ये पता था कारण कारण कैसे, और कैसे वो जो है आ, उनके पास जो है सर्वशक्तिमान है वो, और ऐश्वर्य, संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग जो है, ये सब उनमें है। बिकॉज कृष्ण इज benevolently inclined to his devotees. He is the last word in Brahman relation, and the devotees alone can realize him as he is. Therefore, it is said. तो वो जो है ब्रह्मन परमात्मा भगवान, तो लास्ट शब्द है उस समझना, और इसलिए भक्ति है जो उनको समझ समझ सकते हैं, और इसलिए आगे कहा गया है, अतः स कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति यदा। No one can understand Krishna as he is, but by the blind material senses. तो कृष्णा जैसे है वैसे उनको समझने के लिए हमारी जो अभी की आंखें हैं वो जो है कार्य नहीं करेगी, हम अपने भगवान को नहीं देख सकते हमारी अभी की आंखों से। But he reveals himself to devotees being pleased with them for their transcendent loving service to him. लेकिन कभी कभी भगवान क्या होते हैं, जब भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं तब क्या करते हैं, वो अपने आप को उनको प्रस्तुत करते हैं, तो जब उनकी इच्छा होती है तब हम उनको देख सकते हैं, हमारी इच्छा से हम नहीं देख सकते, और इस तरह जो है उनको दर्शन देते हैं। और ये भी उनके पूर्व जितना भी उन्हें भक्ति की है, जिस भक्ति में सेवा की, उस पर आधारित है। तो अभी कैसे हम भगवान को हर जगह देख सकते हैं उसका हमें बताया गया, देखते हैं आगे। भूमिरापो नल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृति अष्टदा। अर्थ, वाटर, फायर, air, ether, mind, intelligence, falsehood. All together, this eight constitute my separate materials. तो ये सब है भगवान की शक्ति है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, भूमंडल, जो भी बोले, मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये सब जो है भगवान की अलग शक्तियां है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, तो अहंकार, ये 8 प्रकार के विभिन्न विभक्त मेरी भिन्न ऊपर प्रकृतियां हैं। द साइंस ऑफ गॉड एनालिसिस द कॉन्स्टेंट पोजिशन ऑफ गॉड एंड इज डाइवर्स एनर्जी। तो भगवान का जो विज्ञान है वो दो चीज जो है उसके ऊपर जो है थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि भगवान कौन है और उनके अलग शक्तियाँ क्या है, उसके बारे में वो विश्लेषण थोड़ा करता है कि क्या फर्क है, कैसा है, कैसा नहीं है, तो वो जानने की कोशिश करता है। Material nature is called Prakriti or the energy of the Lord in his different pusa incarnations expansion as described in the सात्वतरा तंत्र। तो ये जो भौतिक प्रकृति या है भौतिक दुनिया है उसको प्रकृति कहते हैं, या तो ये भगवान की शक्ति है, और अलग जो पुरुष अवतार में आते हैं गर्भोदशाय, काणोशाय और शिरोशाय विष्णु, तो उसमें अलग यहाँ पे वो जो है शक्तियाँ हैं उनकी। और ये सातों तेरह तंत्र में बताया गया है। विष्णु विष्णु सतु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि अथो विदु एकम तो महत सस्ते द्वितीयं त्व अंध संस्थितम तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। For material creation, Lord Krishna's preserved expansion assumed three Vishnus. The first one, Mahavishnu, create the total energy and known as Mahat Tattva। तो कैसा होता है कि पहले कारणदक्ष है विष्णु या महाविष्णु जो भी बोलते हैं, वो जो है
पहले निर्माण करते पूरी शक्तियों का, जिसको महातत्व कहते हैं। तो अभी तक इसको जो है एक ऐसे बोलते हैं ना, गोला ऐसा है या मिट्टी ऐसा है, अभी तक उसको आकार भी मिला नहीं, उसमें क्या होगा कुछ पता नहीं, अभी वो जस्ट उन्हें बनाया है। द सेकेंड गर्भोदय विष्णु एंटर्स ऑल द यूनिवर्स टू क्रिएट डाइवर्सिटी इन ईच ऑफ देम। तो उसके बाद में क्या होते हैं, उनका एक एक्सपांशन जो है गर्भोदय विष्णु, वो जो महतत्व बनाया है, पूरा ब्रह्मांड बनाया है, उसे एक एक में वो अंदर चले जाते हैं। The third Sri Vishnu is diffused as all pervading super soul in the universe is and is known as परमात्मा। तो तीसरे जो है श्री विष्णु जो है वो परमात्मा के रूप में जो है हर किसी के साथ वो रहते हैं। और कोई भी जीव हो, चाहे वो चींटी हो या हाथी हो, हर किसी के साथ परमात्मा जो है उनके साथ ही रहते हैं। Anyone who knows these three Vishnus can be liberated from material entanglement। तो जो भी ये तीन विष्णु के बारे में जानते हैं, कारणशय विष्णु, गर्भोदशय और क्षीरोदशय विष्णु, तो वो जो है वो इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएगा। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द टेम्पररी मैनिफेस्टेशन ऑफ वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। तो ये जो भौतिक दुनिया है हम देखते हैं, ये क्या है, भगवान की एक जो शक्ति है, उसी का एक क्षणिक प्राकट्य है, या थोड़ा टेम्पररी मतलब क्षणिक और प्राकट्य वो दिखा रहा है, बस इतना ही है। All the activities of material world are directed by these three Vishnu expansions of Lord Krishna। तो जितनी भी यहाँ पे जो चीजें हैं या जो भी है, वो उसको जो डायरेक्शन देता है, वो जो तीन विष्णु हैं भगवान कृष्ण के ही जो है उनसे ही आए हैं। तो वो जो है ये डायरेक्ट करते हैं। दिस पुरुषास आर कॉल्ड इनकारनेशंस। तो पुरुष को हम जो है इस तरह कहते हैं कि वो यहाँ पे आए हैं, तो हम उसको अवतार कहते हैं, पुरुषों को हम अवतार कहते हैं। जनरली who does not know the science of God assumes that this material world is for enjoyment of the living entities and that the living entities are the purushas। तो जो लोग कृष्ण भगवत में नहीं है और सोचते हैं कि भौतिक जगत जो है वो मेरे ही आ, इंद्रियों की तृप्ति के लिए बनाया गया है, आनंद लेके बनाया गया है, और इस तरह वो सोचते हैं कि किस तरह ये जो चीजें हैं सब पुरुष यानी व्यक्ति और मनुष्य ने बनाई है। तो वो सोचते हैं कि सब जो है जीव ही इनके कारण है, और जीव जो है उसको अपने बंधन में रहेंगे और जीव ही उसको आनंद मानेंगे। सो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता एथिसिस कंक्लूजन इज फॉल्स, यानी भगवान को जो न मानना ये एक नास्तिकवाद है, और भगवत के अनुसार ये गलत है। इन द वर्स अंडर डिस्कशन इट स्टेटेड कृष्ण इज द ओरिजिनल कॉज ऑफ ऑल मटेरियल मैनिफेस्टेशन। तो ये जो वर्स है उसमें कहा गया है किस तरह भगवान कृष्ण जो है वही ये समस्त जो भी ब्रह्मांड है उसके उद्गम स्थान है, मतलब उससे ही वो आया है। और इसलिए जो है हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण है सब कारणों के कारण है। श्रीमद् भागवतम ऑल्सो कन्फर्म्स, तो भागवतम भी यही जो है तथ्य को स्वीकार करता है। द इंडिकेंट्स ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन आर सेपरेट एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो जो भी सामग्री है इस भौतिक जगत की, वो भगवान की जो है अलग अलग शक्तियां है। Even the Brahma Jyoti, which is the ultimate goal of the impersonal is spiritual energy manifested in the spiritual sky. There are no spiritual divinities in the Brahma Jyoti as there are in the Vaikuntha Lokas, and the impersonal accepts this Brahma Jyoti as the ultimate eternal goal। तो इसमें कहते हैं ये जो ब्रह्म ज्योति है, जो निश मायावाद का अंतिम लक्ष्य होता है, वो भी आध्यात्मिक शक्ति ही है, और आध्यात्मिक जगत में ही प्रस्तुत होती है।
तो और जो ब्रह्म ज्योति है उसमें जो है विविधताएं नहीं है, जैसे वैकुंठ लोक में है। और जो जो भगवान में रूप में जो है उनको आशा नहीं है, या उसमें उनको श्रद्धा नहीं है, वो सब ये जो है ब्रह्म ज्योति को ही सबसे ऊपर मान लेते हैं, सबसे मेन वही वैसा वो जानते मानते हैं। द परमात्मा मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो टेम्पररी ऑफ ऑल परवेसिव एस्पेक्ट ऑफ शिवशय विष्णु। तो परमात्मा जो है वो भी कुछ समय के लिए ही है, और जो भगवान शिव है विष्णु है, उनके अंश या उसमें से ही आए हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। द परमात्मा इज नॉट इटर्नल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये परमात्मा जो है, देखो अगर आप देखोगे ना, तो ब्रह्म ज्योति है भगवान है, लेकिन परमात्मा जो है वो आध्यात्मिक जगत में नहीं होता, वो केवल इसी दुनिया में होता है। वहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे ही जीव जो है बंधन से मुक्त हो गया, तो परमात्मा का रोल खत्म हो गया। परमात्मा जो है वो जीव के साथ हमेशा रहते हैं, और उनकी सारी इच्छाएं जो है वो पूर्ण करते हैं। और चाहे सुख हो दुख हो, नरक में जाए स्वर्ग में जाए, कोई भी जीव जो है कोई भी अवस्था में रहे, भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। The Paramatma manifestation is not eternal in spiritual world. Therefore, the factual absolute truth is the supreme person of God, कृष्णा। तो इसलिए तथ्य पे आते हैं कि भगवान जो है कृष्ण ही है, वो ही जो है मेन है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वही केवल भगवान है। He is complete, the complete energy person, any person is different and separated and eternal energies। तो हम समझते हैं वो पूर्ण है, और उनके हाथ में जो है अलग अलग शक्तियां हैं जो उनसे अलग है। तो इस तरह वो बहुत शक्तियों पे जो है काबू है उनका। इन द मटेरियल एनर्जी, द प्रिंसिपल मैनिफेस्टर आर एट एज अबव मेंशन। आफ्टर दिस फर्स्ट फाइव मैनिफेस्ट नेमली अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई आर कॉल्ड five genetic creations of the, or the gross creations. Within five, which the five sense objects are included। तो हम देखते हैं इस भौतिक जगत में जो मेन मेन चीज जो वस्तु है वो जो है, आ, हम देखते हैं इसमें आठ है जो जो पर लिखी गई है। इसमें पांच पहले कौन है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पांच है मेन। और, और उसको जो है बड़ा क्रिएशन माना जाता है, या मुख्य ये माना जाता है। और उसके बाद में हम देखते हैं उसके साथ पांच इंद्रिय तृप्ति भी जो है वो इंक्लूडेड है, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स इसको कहते हैं। देर आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ फिजिकल साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। तो ये भी जो है उसी से उद्भव होता है। इस तरह हम देखते हैं सुनना, इसको छूना, या फॉर्म यानी अग्नि का फॉर्म होता है, टेस्ट यानी पानी, और स्मेल यानी अर्थ, उसका सुगंध जो है वो लेते हैं। तो ये सब भी है जो वहां से उत्पत्ति हुई है। मटेरियल साइंस कंप्राइज दैट these 10 items are and nothing more, but the other three items, namely mind, intelligence, false ego, are neglected by the materialist। तो जो भौतिकवादी होते हैं वो मन, बुद्धि और अहंकार को थोड़ा उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। Philosophers who deal with the mental activities are also not perfect in knowledge because they are not know the ultimate source Krishna। तो जो दार्शनिक लोग होते हैं जो अपनी मानसिक अलग चीजों से कार्य करते हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि वो भी संपूर्ण नहीं है ज्ञान में, और उनको भी पता नहीं है कि जो असली कारण क्या है। कृष्ण, द फॉल्स ईगो आई एम एंड इट इज माइंड विल विच कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल एक्सटेंस। तो ये समझना कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, तो ये गलत धारणा है, और इसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति जो है इस भौतिक जगत में रहेगा। Include 10 sense organs for the material. Intelligence refers to a total material creation and the महत्त्व। तो बुद्धि का मतलब क्या है? पूर्ण ये जो आध्यात्मिक सृष्टि और जो इसको महत्त्व कहते हैं। Therefore, when the eight separate energies of the Lord are manifested the 24 elements of material world। तो ये आठ शक्तियों से 24 जो है अलग अलग चीजें जो है बहुत चीज में आती है।
विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सांख्य एथिक्स फिलोसॉफी। तो सांख्य एथिक्स फिलोसॉफी ने जो है ये विषय पे लिखा है। दे आर ओरिजिनली ऑफशूट्स फ्रॉम कृष्ण एनर्जी एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम मी। तो पहले वो जो है ये भगवान के अंश है, लेकिन अभी उनसे अलग हो चुके हैं। बट एथिसिस्ट सांख्य philosophers with a pure poor fount of knowledge do not know Krishna is the cause of all causes। लेकिन उसमें भी जो है सांख्य करने वाले उसमें नास्तिक लोग भी होते हैं जो दार्शनिक हैं, और पूरा उसको उनको ज्ञान नहीं है, और इसलिए उनको पता नहीं कि कृष्ण जो है सब कारण के कारण है। द सब्जेक्ट मैटर फॉर डिस्कशन इन द सांख्य फिलोसॉफी इज ओनली द मैनिफेस्टेशन ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा। तो ये जो सांख्य फिलोसॉफी है, ये केवल जो है भगवान का बाहरी जो है एक्सटर्नल शक्तियां हैं। एज इज डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता। तो ये जो ऊपर में 24 प्रकार तत्व समझे थे, सुने थे, वो तीसरे स्कंद में 26वें अध्याय में 11 श्लोक के ऊपर आते हैं। तो ये 24 चीजें क्या है? तो पहली तो 5 चीजें हम देखी, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और ईथर, आ, या अग्नि, सॉरी। तो ये 5 चीजें, और वह इससे 5 चीजें क्या आती है? सूंघना, चखना, टेस्ट करना। जैसे पृथ्वी के हम फ्लावर को सूंघते हैं, फिर पानी को टेस्ट करते हैं, फिर स्मेल टेस्ट, उसके बाद कलर यानी आंखें, टच एंड देन साउंड। तो ये जो है 5 चीजें हैं। द सेंसेस फॉर एक्वायरिंग नॉलेज इन द ऑर्गन्स फॉर एक्शन नंबर 10। तो 5 जो है वो ज्ञान लेते हैं, और 5 जो इंद्रिया वो कार्य करती है। जिस तरह हम सुनते हैं तो उससे ज्ञान लेते हैं, चखते तो ज्ञान लेते हैं, उसी तरह देखने से ज्ञान लेते हैं, और उसी तरह सूंघने से भी जो है लेते हैं, और उसके बाद जो है हमारा बोलना। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है कार्य करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, जो जो है हमारे हाथ और पैर, जो हमें कार्य करने के लिए और प्लान करने के लिए, और उसके बाद जनरेटिंग एंड वर्किंग, यानी जो मल मूत्र त्याग करते हो और जिससे प्रजनन होता है वो। तो ये सब जो है कार्य करने वाली चीजें। द इंटरनल subtle senses are experienced as having 4 aspects: the shape of mind, intelligence, ego and content conscious। तो लास्ट की जो 4 चीजें हमने बीच चीज देखी, और लास्ट की जो 4 चीजें वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, और जो है विशुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना, ये क्या है? ये आत्मा से कनेक्टेड है, लेकिन अभी ये चेतना है, वो जो है वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध हो चुकी है। तो ये 4 चीजें। Decision between them can be made only by different functions since they represent different characteristics। तो अगर आपको पता करना है कि इनमें क्या फर्क है मन, बुद्धि, अहंकार में, तो ये हमें उनके जो अलग कार्य है, गुणधर्म से पता चलेगा, क्योंकि जो है ये अलग चीजें जो है प्रस्तुत करते हैं। तो आज का हम जो है यहीं पे विराम देते हैं। आ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।